अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ की। व्हाट इज़ पार्किंसंस डिजीज़? इट इज़ बेसिकली अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ विच इज़ मार्क्ड बाय hypokinetic movement disorder, and that hypokinetic movement disorder is basically caused by the loss of dopaminergic neurons from the substantia nigra, जो कि हमने पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। क्योंकि पार्किंसन होता है किस तरह, क्योंकि सब्सटेंशियल नाइग्रा के लेवल पर डैमेज हो जाता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होने लग जाता है। क्लिनिकली इसके जो हमको सिम्टम्स मिलते हैं उनको हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या हमें मिलते हैं? डिमिनिश्ड फेशियल एक्सप्रेशन विच इज़ नोन एज मास्क्ड फेसिस, stoop posture, slowing of voluntary movements, pestilent gait, rigidity एंड अ पिल रोलिंग ट्रेमर। ये चीज़ याद रखनी है, ये इसके जो सिम्टम्स हैं याद रखने होंगे। मोस्टली पीपल थिंक कि जो इस तरह का जो ट्रेमर होता है दैट इज सीन इन पार्किंसन। नो, जो पार्किंसन में जो हमें ट्रेमर मिलता है वो पिल रोलिंग होता है। कि लेट सपोज मैंने अगर अपने हाथ में एक पिल पकड़ी हुई, एक दवा पकड़ी हुई, तो इस तरह का कि पिल को मैं रोल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, इस तरह का पिल रोलिंग ट्रेमर मिलता है हमको पार्किंसन के पेशेंट्स में। तो ये इसके सिम्टम्स थे। और पार्किंसन डिजीज़ का देखा गया कि जो अच्छा है, जो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स हैं, नो डाउट ये पार्किंसन डिजीज़ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में दे कैन ऑल्सो अकर इन एन इंडिविजुअल इफ़ दैट इंडिविजुअल इज़ टेकिंग सम डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट, या उस इंडिविजुअल में बेसिकली क्या कहते हैं, ड्यू टू एनी टॉक्सिन्स डैमेज हो चुका हो डोपामिनर्जिक सिस्टम का, देन भी ये वाले हमको सिम्टम्स मिल सकते हैं जो पार्किंसोनिज्म के होते हैं। लेकिन पार्किंसन डिजीज़ के है, ये याद रखने होंगे ये सिम्टम्स। जो क्लिनिकली जो ट्रायड यूज़ होता है जिसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं पार्किंसंस को, दैट इज़ योर ट्रेमर विच इज़ पिल रोलिंग ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिस। ये ट्रायड याद रखना होगा। एंड दिस क्लिनिकली जो ट्रायड है दैट इज़ फर्दर कन्फर्म्ड बाय सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स टू एल डोपा रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये देखा गया कि हम इसको पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए एल डोपा को यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि विद टाइम एंड विद प्रोग्रेशन जो एल डोपा की थेरेपी है दैट बिकम्स लेस इफेक्टिव एज द सिम्टम्स दे बिकम मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो जो पार्किंसन डिजीज़ है दैट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन अकोमुलेशन एंड एग्रीगेशन। यहाँ पे भी जस्ट लाइक एल्जाइमर हमें प्रोटीन के एग्रीगेट्स मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड न्यूरोनल लॉस इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड एल्सवेयर इन द ब्रेन। ज़्यादातर स्पोरेडिक होते हैं लेकिन फेमिलियल केसेस भी आ सकते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ का याद रखना है कि अगर तो फेमिलियल होता क्या है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पार्किंसन डिजीज़ होता है उसमें ये जीन्स याद रखनी है। मैं पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ, फिर मैं एंड में बताऊँगा भी कि पैथोजेनेसिस के लिहाज से क्या याद रखना होगा। SNCA जो जीन है विच इन कोड्स फॉर अल्फा साइन्यूक्लिन विच इज़ योर लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ साइनेप्सिस। SNCA जीन में म्यूटेशन आ जाती है। अब दैट कुड आइदर बी पॉइंट म्यूटेशन, या इट कुड बी कि जिस क्रोमोसोम के लेवल पर प्रेजेंट होती है SNCA जीन, क्रोमोसोम 4 के लेवल पे, वहाँ पे उस जीन की एम्पलीफिकेशन हो जाए। पॉइंट म्यूटेशन, amplification या polymorphism of SNCA gene they lead to production of high amounts of alpha synuclein, defected alpha synuclein, जो कि हमें लीवी बॉडीज़ के अंदर नज़र आती हैं। मेजर जो डायग्नोस्टिक हॉलमार्क है पार्किंसन डिजीज़ का वो है कि हमको ल्यूवी बॉडीज़ नज़र आती हैं। ल्यूवी बॉडीज़ के अंदर हमको अल्फा साइन्यूक्लिन के एग्रीगेट्स मिलते हैं, एंड दीज एग्रीगेट्स दे आर ऑब्वियसली क्या कहते हैं डेंजरस फॉर एंड दे कॉज न्यूरोनल डैमेज। एंड ये जो एग्रीगेट्स हैं इनकी लोकेशन वैसे याद नहीं रखनी होगी, लेकिन मैं एग्रीड बता देता हूँ कि फर्स्टली दे आर सीन एट द लेवल ऑफ मेडुला एंड द कॉन्टिग्यूअस एरियाज ऑफ द ब्रेन, एंड देन दे कैन असेंड थ्रू द ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू द लिम्बिक स्ट्रक्चर्स एंड दे फाइनली रीच द नियोकॉर्टेक्स। तो अल्फा साइन्यूक्लिन जीन की म्यूटेशन, SNCA की म्यूटेशन याद रखनी है। ल्यूवी बॉडीज डायग्नोस्टिक हॉलमार्क होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में क्या मिलता है ये देखा गया। जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन है दैट एक्ट्स एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर पार्किंसन डिजीज। बेसिकली 3 प्रोटीन्स होती हैं, DJ1, PINK1, पार्किन। अब इन प्रोटीन्स की जो जीन्स हैं उनमें अगर म्यूटेशन आ जाए, या फेमिलियल केस में अगर ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म हो, इनकी जीन्स में अगर म्यूटेशन आ जाए, दैट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिटेरियोरेटिंग सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस। क्योंकि जो DJ1 है, DJ1 के याद रखने अटैक्स एज अ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर। पिंक 1 क्या है? पिंक 1 बेसिकली काइनेज है, जो कि हमारे पास जो डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना उनकी आउटर मेम्ब्रेन के लेवल पे प्रेजेंट होता है। एंड वहाँ पे पिंक 1 का काम ये होता है कि पिंक 1 ने पार्किन को डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे लेकर आना होता है, एंड वहाँ पे वो पार्किन को क्या कराता है, फॉस्फोराइलेट कराता है। अब पार्किन क्या है? पार्किन बेसिकली आपका एक यूबिक्विटिन रिलेटेड प्रोटीन, यूबिक्विटिन वाली प्रोटीन है। पार्किन का काम यही है कि जो भी डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर है, जिस तरह जो डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है उसको वो नॉर्मली क्लियर कर देता है। ये नॉर्मली चल रहा होता है कि जो वो है पिंक 1 है, पिंक 1 पार्किन को लेकर आएगी, पार्किन को वो फॉस्फोराइलेट करेगी, एंड एज ए रिजल्ट पार्किन जो है वो डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रियास को डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली ये होता है कि अगर तो कोई डिफेक्ट प्रेजेंट हो एट द लेवल ऑफ पिंक 1 और एट द लेवल ऑफ पार्किन, तो एज ए रिजल्ट जो डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रॉपर्ली क्लियर अप नहीं हो पाते हैं, एंड वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूरोनल डैमेज में एंड टुवर्ड्स द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़।
हेट्रोजाइगस म्यूटेशन आ सकती है लाइसोसोमल एंजाइम ग्लूकोरेब्रोसिडेस में, विच इज सीन एज अ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन 5% ऑफ द केसेस। एज अ रिजल्ट जब ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा तो देयर इज डिसफंक्शन ऑफ द लाइसोसोमल ऑटोफेजी। एंड लास्टली ये कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस in LRRK2 gene have been also seen as such, ये कहते हैं पैथोजेनेसिस फॉर पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज की अगर पैथोजेनेसिस लिखने को आ जाए, ये याद रखना है कि स्पोरेडिक केसेस होते हैं एंड फेमिलियल केसेस होते हैं। स्पोरेडिक में भी ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, फेमिलियल में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। अगर तो फेमिलियल होगा, फेमिलियल में याद रखना है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा उसमें क्या है, SNCA जीन की म्यूटेशन होती है। और स्पोरेडिक में भी ये होता है कि SNCA जीन की या तो म्यूटेशन हो सकती है या एम्पलीफिकेशन हो सकती है या पॉलीमॉर्फिज्म आ सकता है। एज अ रिजल्ट अल्फा साइन्यूक्लिन इट एग्रीगेट्स इनसाइड योर ल्यूवी बॉडीज। देन कम्स जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। अगर फेमिलियल के लिहाज से देखा जाए तो ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड अगर स्पोरेडिकली देखा जाए तो बस याद रखना है कि जो DJ1, PINK1 एंड पार्किन की जो जीन्स हैं इनमें म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन इन द लाइसोसोमल एंजाइम ग्लूकोरेब्रोसिडेस याद रखना है, एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन LRRK2 याद रखनी है। दिस इज ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ग्रॉस फाइंडिंग की बात करें तो हमको पैलर मिलता है सब्सटेंशिया नाइग्रा के लेवल पे, क्योंकि वी नो के सब्सटेंशिया नाइग्रा के लेवल पे ही आपका वो क्यों मिल रहा होता है, क्योंकि एट द लेवल ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट करने लग जाते हैं। लोकस सीरूलियस भी एक लोकेशन लिखी हुई है, लेकिन लोकस सीरूलियस अगर ना याद तो कोई बात नहीं, मेन जो जगह याद रखनी है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा याद रखना है कि पैलर ऑकर्स एट द लेवल ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा ड्यू टू लॉस ऑफ पिगमेंटेड कैटाकोलामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन दीज न्यूक्लियाई। वो कैटाकोलामिनर्जिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ल्यूवी बॉडीज जो कि मेन डायग्नोस्टिक हॉलमार्क हैं, दे आर सीन इन द रिमेनिंग न्यूरॉन्स, दे कैन आइदर बी सिंगल और मल्टीपल। साइटोप्लाज्मिक होती हैं, ईओसिनोफिलिक होती हैं, डाउन टू इलोंगेटेड इंक्लूजन्स होती हैं। दे हैव अ डेंस कोर सराउंडेड बाय अ पेल हेलो एंड वी कैन सी इट ओवर हेयर। ये एक डेंस सा कोर है बीच में, ये जो सर्कल सा दिखाया हुआ है, ये पेल सा हेलो सा जो दिखाया हुआ है, दिस इज योर ल्यूवी बॉडी सीन इनसाइड योर न्यूरॉन। एंड ये देखा गया है कि जब इस ल्यूवी बॉडी को हम फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू अल्ट्रा स्ट्रक्चरली देखते हैं तो हमको इसके अंदर अल्फा साइन्यूक्लिन नजर आते हैं, हमको अल्ट्रा स्ट्रक्चरली फाइन फिलामेंट्स नजर आते हैं विच आर डेंसली पैक्ड इन द कोर बट दे आर लूज एट द रिम, एंड दीज फाइन फिलामेंट्स दे बेसिकली आर क्या कहते हैं अल्फा साइन्यूक्लिन के कंपोनेंट्स। एंड ये देखा गया कि हमको ल्यूवी बॉडी के साथ साथ ल्यूवी न्यूराइड्स भी मिल सकते हैं। ल्यूवी न्यूराइड्स क्या होती हैं, दे आर द डिस्ट्रॉफिक प्रोसेसेस विच कंटेन एग्रीगेटेड अल्फा साइन्यूक्लिन के बेसिकली द जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के जो प्रोसेस होते हैं वहाँ पे जो अल्फा साइन्यूक्लिन एग्रीगेट करने लग जाए तो दैट वुड बी नोन एज ल्यूवी न्यूराइड्स। और अगर तो न्यूरल बॉडी के अंदर अल्फा साइन्यूक्लिन के एग्रीगेट्स आने लग जाए दैन इट वुड बी नोन एज ल्यूवी बॉडी। तो ये चीज़ें याद रखनी थी। बाकी जो डिमेंशिया विद ल्यूवी बॉडी है इसको एक रीड देने ना भी पढ़े तो वैसे कोई बात नहीं। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि देयर इज डिफरेंट स्पेक्ट्रम के समटाइम्स डिमेंशिया इज ऑल्सो सीन विद पार्किंसन डिजीज। अब दैट डिमेंशिया कुड बी ड्यू टू आइदर कि ये कि हमारे पास पार्किंसन के साथ अल्जाइमर हो पेशेंट में, या दैट डिमेंशिया कुड बी ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ ल्यूवी बॉडीज़ के। कभी कभी ये देखा गया है कि जो ल्यूवी बॉडीज़ होती हैं वो बहुत एडवांस स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़ में डिमेंशिया कराने लग जाती हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया कि जो पार्किंसन डिजीज़ होती है उसमें सबसे पहले डिमेंशिया देखा जाता है और बाद में पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं। तो बस इसको एक रीड दे देनी, इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। मेन जो इसमें चीज़ याद रखनी थी वो पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स, उसका ट्रायड, उसकी ट्रीटमेंट एल-डोपा एंड उसकी पैथोजेनेसिस आनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज़। आई होप इसकी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।